और बड़ी खबर आपको बता दें, एमएलए अगर सीएम के साथ ना रहना चाहें तो क्या करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है, सवाल पूछा गया है। तो फिर कपिल सिब्बल ने इसका जवाब दिया, 40 लोग नहीं कह सकते कि वो पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि एमएलए अगर सीएम के साथ ना रहना चाहें तो वो क्या करें। तो कपिल सिब्बल जवाब देते हैं और कहते हैं कि 40 लोग ये नहीं कह सकते कि वो पार्टी है। और इसी तरह के तर्क यहां पर दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से दिए जा रहे हैं, अधिवक्ताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तरफ से कुछ सवाल यहां पर पूछ रहा है जिसके जवाब यहां पर मिल रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, किस तरह के तर्क रखे जा रहे हैं अंदर, क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी रही? देखिए, अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इस बारे में विचार कर रहा है कि क्या जो ये पूरा मामला है, क्योंकि इसमें कुछ संवैधानिक मामले उठ रहे हैं जिसमें कि 10वीं अनुसूची संविधान की उसके दुरुपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, दल बदल कानून को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस बारे में विचार कर रहा है कि क्या इस पूरे मामले को लार्जर बेंच या संवैधानिक पीठ के पास भेज देना चाहिए, क्योंकि कुछ मसले संविधान से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो शिंदे गुट के वकील की तरफ से जितने भी लोग पेश हुए हैं या राज्यपाल की तरफ से, जिनमें हरीश साल्वे हैं, तुषार मेहता हैं, उन सभी का ये कहना है कि इस मामले में तमाम ऐसे जजमेंट हैं जो ये बताते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि जो अयोग्यता का मामला है वो सुना ही जाए, और जाहिर तौर पर अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता है, क्योंकि जो विधायक हैं वो नेता के साथ नहीं रहना चाहते और उन्होंने बिना किसी लक्ष्मण रेखा को पार किए हुए एक अलग गुट बनाया है और उन्होंने एक अलग विप चुना, एक अलग नेता चुना। ऐसे में ये लड़ाई जो है वो किसी अर्थ की नहीं रह जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में लेकर, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपना तर्क रख रहे हैं और इसमें 5 याचिकाएं हैं और कुछ याचिकाओं में जो है अभी भी जवाब दाखिल नहीं हुआ है। कुछ सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं कि क्यों आखिर मामला लंबित होने के बावजूद जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, नया स्पीकर चुन लिया गया, फ्लोर टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इन चीजों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। तो इन सभी के जवाब देने का वक्त जाहिर तौर पर जो है वो कोर्ट देगा। लेकिन जिस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं इसमें साफ समझना होगा। पहला तर्क जो है उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से था, जिसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी शामिल थे। उन्होंने ये कहा कि ये लोकतंत्र के साथ पूरा मजाक हुआ है, जहां पर दल बदल कानून और संविधान की 10वीं अनुसूची को धता बताकर उसका मजाक उड़ाकर एक नया सरकार बना ली जाती है, सरकार गिरा दी जाती है। और ना ही जो विधायक अलग दावा होने की बात करते हैं वो किसी पार्टी में विलय करते हैं। उनका ये कहना था कि दल बदल कानून के तहत कोई भी पार्टी तोड़ता है तो उसे किसी पार्टी में विलय करना होता है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अयोग्य साबित हो जाते हैं। दूसरा ये कि गुवाहाटी जाने से एक दिन पहले डिप्टी स्पीकर को जो है वो मेल कर देते हैं बागी विधायक, और उसके बाद कहते हैं कि वो उनके साथ वो असंतुष्ट हैं और वो उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। तो कपिल सिब्बल और सिंघवी ने इसके आधार पर ये दलील देने की कोशिश की कि ये जो पूरा पार्टी में टूट हुई है वो गलत है, असंवैधानिक, और ऐसे में शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब हरीश साल्वे आए एकनाथ शिंदे की ग्रुप की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ भी गलत नहीं हुआ है। पार्टी की विचारधारा के साथ जो है वो यहाँ भेदभाव किया गया। जो पार्टी के नेता थे उन्होंने पार्टी की विचारधारा को छोड़ा, और उन्होंने एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि ये कहा जाता है कि कोई भी विधायक जो है वो पार्टी से जीत कर नहीं आता बल्कि पार्टी विचारधारा से जीत कर आता है। ऐसे में पार्टी की विचारधारा छोड़ देने की वजह से ही विधायकों ने अपना एक अलग गुट बनाया, और वही असली शिवसेना है। पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है, किसी तरह का कोई विलय कहीं नहीं हुआ है। ऐसे में अयोग्यता का कोई मसला नहीं रह जाता है। और ऐसे में नाबाम रेबिया जजमेंट जो है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का था, उसके दुरुपयोग की बात जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने कही, जहां पर डिप्टी स्पीकर के फैसले को जो है वहां पर दरकिनार करके जो है वो आगे बढ़ा गया। तो ये तमाम मामले जो हैं यहां पर चल रहे हैं, और देखिए ये बहुत ही जटिल विषय है, क्योंकि यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिक्र किया गया कि 1995 में भी इस तरह के मामले सामने आए थे, और अब समय बदलते बदलते फिर बात वहीं तक पहुंची है। तो ऐसे में तमाम संवैधानिक मसलों का हल निकालने के लिए कहीं ना कहीं ये सुनवाई जो है वो किसी न किसी संवैधानिक पीठ को करनी होगी। फिलहाल जो है
है चीफ जस्टिस की बेंच जो है इस मामले में विचार कर रही है कि आखिर आगे क्या किया जाना चाहिए। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से जबरदस्त दलील दी गई और दोनों ही पक्षों ने अपने अपने गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले को जो है वो असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही साथ सरकार को गिराए जाने की बात को भी असंवैधानिक और लोकतंत्र के साथ मजाक बताया गया। हालांकि हरीश साल्वे जिस तरह से दलील दे रहे थे, उन्होंने ये साफ दिखाने की कोशिश की कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की मूल विचारधारा को ध्यान में रखते ही पार्टी के अंदर आवाज उठाई और एक अलग गुट बनाई, क्योंकि वो इस विचारधारा के साथ जीत के आए थे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है कि क्या कर रहा है वो इस मामले में किस तरीके से संवैधानिक बेंच का गठन करेगा। लेकिन फिलहाल जो है इन सभी याचिकाओं के मामले में जो है वो एकनाथ शिंदे गुट को जो है जवाब दाखिल करने का वक्त भी दिया जाएगा। हाँ। और हो सकता है कि आज नहीं तो अगली सुनवाई में जो है वो सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक बेंच के गठन की बात कहे। क्योंकि लेकिन गौरव, एक बात जहां पर जरूर कही जा सकती है कि कपिल सिब्बल जहां पर ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई कर ली जाए, सुन लिया जाए, तो दूसरी तरफ हरीश साल्वे कह रहे हैं कि यहां पर वक्त मिलना चाहिए। तो क्या यहां पर माना जाए, वक्त यहां पर दिया जाएगा? देखिए अभी जो ऑर्डर आया है, जो सवाल आई है वो यही है। सवाल एक बार आप दोहरा देंगे? गौरव, कपिल सिब्बल जहां लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए, निस्तारण होना चाहिए, तो वहीं हरीश साल्वे कह रहे हैं कि वक्त यहां दिया जाना चाहिए इस मामले में। तो यानी जिन इश्यूज पर यानी लार्जर बेंच के कंसिडरेशन, देखिए इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक इस मामले में आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को करेगा। कोर्ट ने सभी पक्षों को हलफनामा दायर करने को कहा है। तो अभी ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के मामले में आ रही है, जहां पर चीफ जस्टिस ने यह भी जिक्र किया है कि विधायक दल के नेता को हटाने की प्रक्रिया विधायक दल के अधिकार क्षेत्र में है। उस नेता को चुनने में अधिकांश सदस्यों की राय होती है। हालांकि सिब्बल ने इस बारे में आर्गुमेंट करते हुए कहा कि नेता तय करने में उन्हें विधायक दल की बैठक करनी होगी, लेकिन इसकी बजाय वे कहीं और बैठ गए और कहा कि नेता बदल गए, यानी कि वो गुवाहाटी चल गए। हालांकि बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 1 अगस्त को करेगा। कोर्ट ने सभी पक्षों को एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। तो बड़ी खबर ये आ रही है, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि इस सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने संकेत जरूर दिया था कि लार्जर बेंच के इश्यूज हैं, लेकिन संवैधानिक पीठ का गठन अगली सुनवाई में होने की संभावना है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को, इस मामले को 1 अगस्त के लिए जो है वो लिस्ट करने को कहा है। और इस मामले में अब सभी पक्षों को हलफनामा दायर करना होगा, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है यानी कि एकनाथ शिंदे ग्रुप है, उसको उद्धव ठाकरे कैंप की तमाम याचिकाओं पर जो है वो कुछ जवाब देना था और उसके लिए हरीश साल्वे लगातार समय की मांग कर रहे थे। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि संवैधानिक पीठ के गठन के लिए जो है एक गंभीर विमर्श की जरूरत है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में विचार करने के बाद ही जो है अगर जरूरत होगी तो संवैधानिक पीठ का गठन करेंगे। साथ ही साथ 29 जुलाई तक जो है वो सभी को एफिडेविट देना है और साथ ही साथ 1 अगस्त को जो है इस मामले में अगली सुनवाई जो है होगी। तो इस वक्त बड़ी खबर जो है फिलहाल यही आई है। और अभी भी देखिए बेंच बैठी है, लगातार सुनवाई जारी है, क्योंकि लगातार इस मामले में जो है वो तर्क जो है वो दिए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल चाहते हैं कि इस मामले में 1 अगस्त तक मामला न टाला जाए, इसमें सुनवाई जल्द हो, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी और ऐसे में उसके बाद जो है बहुत मुश्किल बन जाएगी, राजनीतिक संकट जो है हो जाएगा। और देखिए हरीश साल्वे ने इसी बीच में कहा कि राज्यपाल को इस मामले में पक्षकार बनाया गया, पार्टी बनाया गया है, लेकिन उनको लेकर शब्दों का चयन याचिकाकर्ताओं को सही तरीके से करना होगा। यानी कि राज्यपाल को लेकर जो याचिका राज्यपाल के फैसले के खिलाफ यानी फ्लोर टेस्ट के खिलाफ और शपथ ग्रहण के खिलाफ दाखिल की गई, उसमें हरीश साल्वे ने ये सवाल खड़े किए गए हैं कि राज्यपाल को पक्षकार तो जरूर बनाया गया, लेकिन उनके खिलाफ याचिकाकर्ताओं की तरह जो शब्दों का चयन किया गया है वो सही नहीं है। लेकिन दर्शकों के लिए बता दें कि महाराष्ट्र राजनीतिक संकट का मामला जो है फिलहाल अब इस मामले में सुनवाई जो है वो 1 अगस्त को होनी है। 29 जुलाई तक सभी पक्षों को इस मामले में एफिडेविट दाखिल करना है और इस बीच जो है सुप्रीम कोर्ट इस बारे में विचार करेगा कि क्या इस पूरे मामले पर संवैधानिक पीठ की, संवैधानिक बेंच की, लार्जर बेंच के गठन की जरूरत है या नहीं। इस बीच वो विचार करेगा। गौरव